हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों मैं ऑलरेडी आपको 4.1 एंड 4.2 ये दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम जल्दी से 4.3 एंड 4.4 जो बची हुई दो एक्सरसाइजेस है इस चैप्टर की वो कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आप लोग क्या करते हो कि जैसे ये है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसको पहले इसका जो x का कॉफिशिएंट है उसको आप 1 कर दो या कोई भी क्वाड्रेट मतलब कोई भी स्क्वायर रूट वाला कर दो। तो जैसे इसमें ये है तो या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना इज ईजी बिकॉज 1/2 से मल्टीप्लाई करने में ना डिवाइड वाला सिस्टम हो जाता है तो वो ना अच्छा नहीं होता, उससे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x का होल स्क्वायर माइनस 2.2x.7। भाई ये 2.2x क्या हो गया 4x हो गया इंटू 7/2। तो ये हो गया 2.2x.7/2, ये आपका 14x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो 2x² माइनस 2.2x.7/2, 2 से 2 कटा 14x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो नहीं लिख सकते, प्लस 6 इक्वल टू 0। जी लिख सकते हैं, ईजी है। तो ये पूरा जो चीज है ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गई है, मतलब 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो गया परफेक्ट, इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 49/4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 49 माइनस 24/4 विच इज इक्वल टू 25/4 करेक्ट, विच इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं, कॉपी द पेज, कॉपी विद बैकग्राउंड। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं तो ये आपका हो गया 2x माइनस 7/2, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों को होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये आएगा 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/2 पहला, 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2 दूसरा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12/2 विच इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरा 2x इज इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2 1, x इज इक्वल टू 1/2 दूसरा सॉल्यूशन। तो दीज टू आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। 3 को चेक कर लो, 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3 21 माइनस 7 इंटू 3 इज 21। अगले पे आते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर प्लस है तो अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाना है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 2x इंटू 2/2। भाई क्योंकि इसको आपको 2x ही तो लिखना है तो ट्वाइस इंटू 2x इंटू 2/2 नहीं 1/2, इसको आप लिखोगे 1/2 1/2, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया तो ये 2x आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x² प्लस ट्वाइस इंटू 2x डॉट 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 8, 1/4 प्लस 8, 8 4 32 33/4। ठीक है, इसको आप खोल लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट 33/2 एंड 2x माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 33/2। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। अगले पे आते हैं, अगला क्या है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हो आप 2x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस डॉट 2x डॉट रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2.2x डॉट रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2.2x डॉट रूट 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई ये ऑलरेडी आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख दोगे 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x की सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो है माइनस रूट 3/2। इसको चेक कैसे करोगे भाई, वन सॉल्यूशन भाई d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए,
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3 भाई 4√3 का होल स्क्वायर, ये तो दोनों सेम है मतलब इक्वल टू 0। मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वही सेम चीज है, आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मतलब इसको याद रखोगे तो इजी होगा, इसको अगर याद नहीं रखोगे, इसको डिराइव करोगे तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसको आप कोशिश करिएगा कि आप याद रखो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आप कोशिश करिएगा याद रखो। तो इसके अंदर थर्ड इक्वेशन में देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में ये लिख रखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई आपकी 4√3 एंड c की वैल्यू हो गई आपकी 3। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन में डाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई आपको इन इक्वेशंस का रूट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x विच इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको रूट्स निकालना है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3, क्योंकि b की वैल्यू तो -3 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × -1। भाई a की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू आपकी -1 है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, 3 प्लस √13/2, 3 माइनस √13/2 इसका सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे जो अगला इसमें क्वेश्चन है वो आपका है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, नीचे x प्लस 4 x माइनस 7 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। 30 को इधर ले जाओ, 30 इंटू एक्स से x कट जाएगा, -7 -4 ये हो जाएगा -11, -7 -4 हो जाएगा आपका -11 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। ठीक है, 11 से 11 कट गया, -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28। ठीक है, अब ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, बिकॉज इस इक्वेशन में आपको ये नहीं बोला है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो जो मेथड आपको इजी लग रहा है, जो मेथड आपको क्लिक कर रहा है वो यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये बेसिकली हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। चेक कर लो भाई, 1/5 माइनस ऑफ माइनस 1/6, 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 6 5 30, 6 प्लस 1 11, 11/30 आंसर आ गया जी, आ गया। अगले को चेक कर लो, 2 से चेक कर लो, 1/6 माइनस हो गया 11/30। अगेन ये सॉल्यूशन है आपका जी, समझ में आ गया। अगले पे चलते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। भाई सम ऑफ रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो पहले इसको स्प्लिट करते हो, समझते हैं इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ये। तो लेट अस एज्यूम कि रहमान की जो एज है, ये रहमान एक बंदा है, ठीक है, इसकी एज आज के दिन x है। ठीक है, 3 years ago इसकी एज क्या होगी भाई, x माइनस 3 होगी। भाई 3 साल पहले, लेट से इसकी आज 20 एज है, तो 3 साल पहले के कितने का होगा, 17 का होगा, 20 माइनस 3 17 हो जाएगा, मतलब x माइनस 3। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद, मतलब 5 years आफ्टर ये हो जाएगा x प्लस 5। भाई 5 year आफ्टर ये कितने पे हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा, मतलब 5 ऐड कर दो। अब इसने क्या बोला, रेसिप्रोकल को इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/3 आएगा, मतलब 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है,
ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप आगे सॉल्व कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आगे आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कोई डाउट आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगले पे आते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। भाई मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स उसके 30 है। मैथमेटिक्स को एज्यूम कर लो x, तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। ठीक है, ईजी है। मैथमेटिक्स तो x हो गया, तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसको 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा मिल जाते, ठीक है, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 30 माइनस एक्स माइनस 3 मार्क्स उसको इंग्लिश में कम मिल जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 27 माइनस एक्स इसके इंग्लिश के मार्क्स, और x प्लस 2 हो जाता है उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210, मतलब इनटू इज इक्वल टू 210। इजी, मतलब x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। इजी, इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके दिखाऊं? सॉल्व करके दिखाऊं? भाई सॉल्व करके दिखा दो जी। तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। 25x माइनस 54 माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54। ठीक है, 54 6 60 65 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 156 क्या होता है आपका? 156 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से डिवाइड करो, 39 3 13। ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 13 क्या हो गया? 25 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 13। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपका 12 एंड 13 बोथ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? x का 12 एंड 13 का मतलब, मैथ्स में अगर उसके x इज इक्वल टू 12 मार्क्स है, ठीक है, मैथ्स में उसके 12 मार्क्स है, तो इंग्लिश में उसके 30 माइनस 12, 12 का 8 कितना हो गया? 20, 18 मार्क्स है। ठीक है, इंग्लिश में उसके 18 मार्क्स है। अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, मतलब 14 मार्क्स हो जाते हैं, और इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, मतलब 15 हो जाते हैं, तो 14 इंटू 15 210 है। ठीक है, ये एक तरह का सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या है? 13। भाई अगर उसके मैथ्स में 13 मार्क्स है, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे? 30 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो उसके 13 प्लस 2 15 इंटू 17 बाई 14 अगेन। सो दीज टू आर दी सेम सॉल्यूशंस। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस के आपके 2 सॉल्यूशंस है, 12 एंड 13। मतलब उसके मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स भी हो सकते हैं या मैथमेटिक्स में उसके 13 मार्क्स भी हो सकते हैं। इन दोनों सिनेरियो में ये वाली इक्वेशंस वैलिड होगी। आगे चलते हैं। ए डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। भाई ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये इसका डायगोनल है। ठीक है, शॉर्टर साइड मान लो आपने x मान ली। ठीक है, तो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये 60 प्लस x हो गया। डायगोनल आपका 60 प्लस x हो गया। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये 30 प्लस x हो गया, ये 30 प्लस x हो गया। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, पाइथागोरस सॉल्यूशन लगा लो, 30 प्लस x इज इक्वल टू 60 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 60 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x कितना हो गया? माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई सा भी फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेना, चाहे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड निकाल देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180 डिग्री। द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, फाइंड द 2 नंबर्स। तो भाई पहला नंबर आपका लेट से x है। ठीक है,
तो इसने क्या बोला, द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री। तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा, दूसरा नंबर लेट से अज्यूम कर लो y है, ठीक है, पहला नंबर लेट से x है एंड दूसरा नंबर लेट से y है। इसने क्या बोला है, द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इसने एक इक्वेशन हमको दी है, ठीक है, लेट अस अज्यूम x इज ग्रेटर देन y, ये हमने assumption दिया है कि x इज ग्रेटर देन y है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो भाई स्क्वायर ऑफ द और स्मॉलर नंबर मतलब y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। भाई y का स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब y स्क्वायर आपका 8x हो गया, मतलब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं भाई, 180 कैसे लिख सकते हो आप, 180 290 245 3 15 15 3 जा 45 3 5, ठीक है। अब 180 नहीं हो सकता जी, 12 इंटू 15 भी हो सकता है 180, बिल्कुल हो सकता है। देखो 180 क्या होता है, 180 18 इंटू 10 भी होता है, 18 इंटू 10 भी तो 180 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 प्लस 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, विच implies that x is equal to 10 and x is equal to minus 18, x is equal to minus 10 एंड x इज इक्वल टू प्लस 18। ये दो आपके सॉल्यूशंस आ गए, माइनस 10 एंड 18 आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। अब चेक करते हैं भाई, हमने एज्यूम किया था कि x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि x इज ग्रेटर देन y है, तो इसको प्लस 18 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि x क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसको प्लस 18 एज्यूम कर लेते हैं एंड y का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो माइनस 10 इसका आंसर नहीं होगा, तो x जो आपका होगा वो प्लस 18 ही होगा, ठीक है। तो भाई x तो आपका 18 हो गया, तो y क्या हो गया 8 इंटू 18 का अंडर रूट, ठीक है, 18 क्या होता है 9 इंटू 2 होता है, तो मतलब 16 इंटू 9 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मतलब 12, ठीक है। तो जो आपका y है इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, प्लस 12 एंड माइनस 12, लेकिन x की वैल्यू आपकी प्लस 18 ही होगी। y की वैल्यू दो क्यों हो सकती है, क्योंकि हर जगह हमने y स्क्वायर ही लिया है, पहली चीज। अब 18 क्या है, 18 ग्रेटर देन 12 भी है, 18 12 से भी बड़ा है और 18 माइनस 12 से भी बड़ा है, तो आपकी इधर दो वैल्यू हो जाएगी y की। आगे चलते हैं अपन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो भाई ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं x, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब स्पीड अगर x प्लस 5 कर देते हैं, हम स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो पहली जर्नी का टाइम कितना होगा भाई, टाइम क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है, टाइम आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है, विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय स्पीड x। अब क्या होगा टाइम आपका, अब आपका टाइम होगा 360 डिवाइड बाय x प्लस 5, ठीक है। अब इसने क्या बोला है भाई, इसने ये बोला है कि पहले 1 घंटा कम लगता था, अब 1 घंटा ज्यादा लगा है, ठीक है। पहले 1 घंटा कम लगता था, अब 1 घंटा, पहले 1 घंटे से पहले वाले से 1 घंटा अब कम लगेगा, क्योंकि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा हो गई है, मतलब 360 डिवाइड बाय x माइनस 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। 360 डिवाइड बाय x माइनस 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपन आगे चलते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, इसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, इसकी स्पीड मान लो आप x किलोमीटर पर आवर की। अब इसने क्या बोला है, द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। इसने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन आपकी 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो भाई पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लो आप x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है,
तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर कम होएगी, तो ये x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब टाइम टेकन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, मतलब 132 डिवाइड बाय x हो जाएगा। टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, मतलब 132 डिवाइड बाय x माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे पहले पहुंचती है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे पहले पहुंचती है, मतलब 132 डिवाइड बाय x माइनस 11 माइनस 132 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। समझ में आया नहीं समझ में आया भाई? पैसेंजर ट्रेन आपका ज्यादा टाइम ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन आपका कम टाइम ले रही है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, सॉल्व करना मैं आपको लास्ट 9 क्वेश्चंस में सिखा चुका हूं। ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। मतलब आपका दो स्क्वायर है ऐसे और ऐसे, ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू 2468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एज्यूम कर लो लेट से x का, इसको एज्यूम कर लो लेट से y का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, एज्यूम कर लो x इज ग्रेटर देन y है। आप एजम्पशन ले लो x इज ग्रेटर देन y है, तो मतलब x 4x माइनस 4y, जो इसका पैरामीटर तो 4x है, इसका पैरामीटर 4y है, इज इक्वल टू 24, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 आ गया, इसको इधर पुट कर लो, तो मतलब y स्क्वायर y ये 6 आ जाएगा, 6 x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो दोनों की वैल्यूज मिल गई, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव वैल्यू वाले ले लेना, क्योंकि आपका जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आपका जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी साइड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू माइनस 18 एंड y इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई, माइनस 18 कैन नॉट बी योर आंसर, माइनस 18 कैन नॉट बी योर आंसर बिकॉज साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो आपका y इज इक्वल टू 12 इज एन आंसर। ठीक है, y इज इक्वल टू 12 इज एन आंसर। समझ में आ गया बच्चों? अगले पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज 4.4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपका एक्सरसाइज 4.4 समझा रहा हूँ। मैं इसको अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा मैं 30 मिनट्स का एक वीडियो रखना चाहता हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स में क्या है ना कि आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्सरसाइज बड़ी भी थी तो आपको करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, 4.4 मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए, एंड मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पढ़ने दो चैनल। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर 5 मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूं, प्लीज आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा जब आप चैप्टर 4 को कंप्लीट कर दें। ठीक है बच्चों, दोबारा मिलते हैं कल चैप्टर 4 की 4.4 एक्सरसाइज के साथ।